क्या आपने कभी सुना है कि महात्मा गांधी जी कभी अपने कागज का एक टुकड़ा उसको भी वेस्ट नहीं करते थे? यदि सुना है तो फिर आप समझ गए होंगे कि कागज मतलब एक संसाधन है हमारे पास। उसी तरह से पैसा हमारे पास संसाधन है। उसी तरह से एक ऐसा संसाधन है जिसकी कीमत नहीं लगा जा सकती, विच इज इनवैल्यूएबल इन नेचर। वो कभी आप खरीद नहीं सकते। तो उसका नाम है टाइम, समय। वो कहते हैं ना कि समय को बर्बाद मत करो, नहीं तो समय आपको बर्बाद कर देगा। डोंट वेस्ट द टाइम, अदरवाइज टाइम विल वेस्ट यू। टाइम इज इनवैल्यूएबल और टाइम इज वैल्यूएबल, ये डिसाइड आपने करना है। आइए देखते हैं। दोस्तों, मेरा नाम देवेंद्र चौहान है और मैं इस तरह का कंटेंट आपकी सेवा में समर्पित करता रहता हूं। आज हम समझते हैं कि क्या कुछ मुख्य रीजन हो सकते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उन लोगों की जो टाइम की वैल्यू को प्रायोरिटी देते हैं, जीवन में प्रमुखता देते हैं। टाइम जिनके लिए सब कुछ है। आज हम जो लोग टाइम को इनवैल्यूएबल मानते हैं, इनवैल्यूएबल मींस, इनवैल्यूएबल का यहां मतलब यह है अनमोल, समय अनमोल है। और वैल्यूएबल का हम ये मतलब लेते हैं कि समय बहुमूल्य है, बहुत महंगा है समय, बहुत मूल्य है उसका। तो मैं यहां पे वैल्यूएबल ना बोल के टाइम इनवैल्यूएबल बोलना ज्यादा अच्छा समझता हूं, बिकॉज ये अनमोल है, इसकी कीमत लगाई नहीं जा सकती। और उन लोगों की पहचान क्या है? उन लोगों की पहचान ये है कि दे आर मोर एफिशिएंट, दे आर मोर टारगेट ओरिएंटेड। जो लोग टाइम को इनवैल्यूएबल मानते हैं, दे आर मोर टारगेट ओरिएंटेड, दे आर मोर एफिशिएंट, they are more productive or highly productive people, and they are time conscious. अब जो कुछ रीजंस हो सकते हैं, जो कुछ ऐसे कारण हो सकते हैं उसके, आज उसके ऊपर चर्चा करते हैं। 4-5 पॉइंट्स, 6 पॉइंट्स हम ले सकते हैं जहां से हमें मान सकते हैं कि ये बहुत बड़े रीजंस हैं। तो उसमें सबसे पहला रीजन, सबसे पहला कारण जो है वो है लैक ऑफ गोल और लैक ऑफ पर्पस इन लाइफ। जिंदगी में अगर कोई लक्ष्य नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है, तो उसमें समय वो बर्बाद हो जाता है, समय बेकार हो जाता है। दूसरा रीजन हो सकता है लैक ऑफ एनर्जी। यदि ऊर्जा नहीं है, शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक, आत्मिक ऊर्जा नहीं है, शरीर के अंदर ऊर्जा नहीं है, तो भी समय बर्बाद हो जाता है। लैक ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब यहां पे बड़ा क्लियर है। आपने अपने लिए लक्ष्य निर्धारित किए, आपने उसके लिए आपने काम करना शुरू किया या नहीं किया। अगर कर दिया तो आप एक्शन टेकर हैं, तो आपने एक स्टेप आगे ले लिया। वो कहते हैं ना, द जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिंस विद अ सिंगल स्टेप। हजारों मील की यात्रा एक कदम से शुरू होती है। उसके बाद लैक ऑफ प्रायोरिटीज, ये भी एक कारण है। प्रायोरिटीज की मतलब प्रमुखता नहीं है किसी काम को, जो आगे आया वो काम कर दिया। जो जहां पे आपने जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें जो जो काम आगे आता गया उस काम को आप करते गए, तो ये लैक ऑफ प्रायोरिटीज में आएगा। और लैक ऑफ नॉलेज। लैक ऑफ नॉलेज मीन्स ज्ञान की कमी। और वो ज्ञान की कमी जो है वो चीज़ों को समझने की कमी, चीज़ों को जानने की कमी, चीज़ों को एसिमुलेट करने की कमी, और टाइम की वैल्यू के प्रति इग्नोरेंस, ये लैक ऑफ नॉलेज है। तो इससे समय बर्बाद होता है। अब एक बार जब महात्मा गांधी जी दांडी मार्च में चल रहे थे, तो दांडी मार्च में एक इंग्लिशमैन जिनका नाम वॉकर था, he came to him and he said, Mr. Gandhi, I am Walker. Gandhi ji replied, okay fine, that's I am also Walker. दांडी मार्च में चल रहे थे। और उसके बाद some other person came to him and he asked him to come this side to have a collective photograph. तो महात्मा गांधी जी ने कहा कि टू कम फॉर द कलेक्टिव फोटोग्राफ टू बिकम मोर फेमस और टू बिकम फेमस। ही रिप्लाइड हम्बली, टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी देन टू बी फेमस, सो जेंटलमैन लेट मी मूव, डोंट ट्राई टू वेस्ट माई टाइम इन फोटोग्राफी एंड ऑल। यहां से पता लग सकता है संपूर्ण व्यक्तित्व, एक एक बात उनकी बोली गई, क्योंकि उन्होंने उस बात को जो बोली है उसको जिया है, पूरी लाइफ जिया है। माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, जो उनकी ऑटोबायोग्राफी है, उसको पढ़ लो,
उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, आप उसको पढ़ो। छोटी सी किताब है, एक पेज रोज का जरूर पढ़ना चाहिए। एक इंसान को जो पढ़ा लिखा है, जो समझना चाहता है, उस व्यक्ति को जो मात्र 50 किलो के आसपास, 48 किलो के आसपास का वजन जिसका था, जिसने अंग्रेजों को इस देश से भगाया, देश छोड़ के भगाया और आज़ादी के आंदोलन में बहुत सक्रियता से अपनी भूमिका निभाई, उस एक थप्पड़ ने, उस एक ट्रेन से गिराए जाने में उनके मन में जो बात भरी और लोगों का शोषण जो किया गया, उस शोषण को देखते हुए जो उन्होंने काम किया वो अभूतपूर्व है। उसकी कोई कल्पना आज के समय में तो हो ही नहीं सकती। तो टाइम इनवैल्यूएबल है, उनके लिए टाइम इनवैल्यूएबल था, इसलिए वो अपने मिशन में, अपने लक्ष्य में कामयाब हो गए। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वो कैरेक्टरिस्टिक्स में हम ये ले सकते हैं कि उनका जो व्यक्ति होते हैं वो गोल सेटिंग करते हैं अपनी लाइफ में, बहुत अच्छे से अपने पहले प्लानिंग करते हैं, सोचते हैं और फिर गोल सेटिंग करते हैं, फिर उस गोल के ऊपर फोकस रहते हैं। दे स्टे फोकस्ड ऑन देयर गोल। इफ सम स्मॉल चेंजेस आर टू बी मेड, दे मेड इट एंड मूव फॉरवर्ड, बट दे डोंट स्टॉप। वो कहते हैं ना कि आप अगर किसी ए बिंदु से बी बिंदु पर जाना चाहते हैं, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना चाहते हैं, तो दो ही चीजें आपको रोक सकती हैं। आइदर योर डायरेक्शन इज रॉन्ग, यू आर मूविंग ऑन द अपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम वेयर यू वांट टू रीच, और यू हैव स्टॉप्ड टू मूव। तो दो ही चीजें, दो ही कारण हो सकते हैं उसके कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाना है, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जाना है, तो आइदर नहीं जाने के, नहीं पहुंचने के कारण दो ही हो सकते हैं, या तो दूसरी दिशा में जा रहे हैं या फिर आप रुक गए, आप चल नहीं रहे हैं, तो फिर समय का इंतजार करते रहो। तो वो गोल सेट करते हैं, उसके ऊपर स्टे रहते हैं, फोकस्ड रहते हैं, फिर प्रायोरिटीज सेट करते हैं। प्रायोरिटीज, अब जो काम करना है उसकी प्रायोरिटी क्या रहेगी, उसके लिए जो मैंने एक्शन लेना है उसके लिए मेरी प्रायोरिटी क्या रहेगी, मेरी प्रमुखता क्या रहेगी, कहां से मुझे शुरू करना है। दे आर एक्शन टेकर्स, वो एक्शन लेते हैं। दे डोंट प्रोक्रेस्टिनेट, वो टालते नहीं है चीजों को, वो टालते नहीं है चीजों को, आज कर लूंगा, कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा, नहीं। दे प्लान सो मेटिकुलसली, सो ब्यूटीफुली कि उनके पास एक मिनट का भी हिसाब होता है, एक मिनट का भी हिसाब होता है। और मैं इतना डिटेल में नहीं बोलना चाह रहा हूं कि एक मिनट का भी हिसाब रखो। जो करते हैं वो लोग, वही 1%, वो 1% लोग हैं टॉप के वर्ल्ड में, जो 1% लोग हैं, क्योंकि सबके पास संसाधन, समय तो सबके पास बराबर है। किसी ने उसका उपयोग कर लिया, किसी ने उसका दुरुपयोग किया, किसी ने उसको जाने दिया। तो समय, जैसा बोलते हैं ना कि घोड़े एक रनिंग हॉर्स की तरह है, इट्स लाइक अ रनिंग हॉर्स, एंड अ पर्सन हैज टू ऑप्शंस, आइदर टू जंप एंड सिट ऑन दैट हॉर्स और टू लेट द हॉर्स गो। ये दो ही ऑप्शन है। ये समय और इस हॉर्स की जो यहां तुलना की गई है वो बड़ी सही तुलना है। या तो समय को आप अपने हिसाब से चलाओ, या फिर समय आपको अपने हिसाब से चलाएगा। तो वो बड़ी अच्छी बात है ना कि समय को बर्बाद मत करो, नहीं तो समय आपको बर्बाद कर देगा। इसलिए उस समय को इनवैल्यूएबल मानते हुए, अनमोल मानते हुए, उसकी रिस्पेक्ट करना जानो, उसकी रिस्पेक्ट करो। फिर आपका प्रायोरिटीज सेट हो गई, फिर मैनेजमेंट कैसे करना है, कौन सा काम कब करना है, कितने समय में करना है, और डेडलाइन क्या है उसकी। विदाउट डेडलाइन कोई मॉनिटरिंग नहीं है जी। अगर मेरे को 10-25 मिनट को काम करना है तो 25 मिनट में हो जाना चाहिए। वो डेडलाइन डिसाइड करें आप। अगर मान लीजिए उसके लिए आपने 1 घंटा रखा तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इट शुड बी ऑप्टिमम, इट शुड नाइदर बी वेरी लेस देन द एक्चुअली रिक्वायर्ड टाइम, एंड शुड नॉट बी वेरी हाई देन द रिक्वायर्ड टाइम। अगर हमें कोई बोला जाता है कि आप ये काम को कर देना 5-7 दिन में कर देना, मान लो ये स्टेटमेंट है, इस काम को कर देना 5-7 दिन में कर देना, तो मैं आई वेट फॉर द 7th डे। इट हैपन्स। एग्जाम है, पता है सबको कि मार्च, अप्रैल, मई, जून में एग्जाम होते हैं, तो हम चल रहे हैं अभी, कोई बात नहीं, ठीक है, मार्च आएगा तब देखा जाएगा, अप्रैल आएगा तब देखा जाएगा, तब कुछ नहीं होता है जी। तो क्या करना है उसके लिए, आपको टाइम मैनेजमेंट करनी है और डेडलाइंस आपको उसके साथ निर्धारित करनी है। आलस नहीं करना है, एक्शन लेना है। डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करें, अवॉइड करते हैं वो लोग, ये कैरेक्टरिस्टिक है उनकी। जो लोग टाइम को इनवैल्यूएबल मानते हैं, वो लोगों की वो डिस्ट्रैक्शन को अलाउ ही नहीं करते, टू डिस्ट्रैक्ट देम, टू गेट डिस्ट्रैक्टेड, दे डोंट अलाउ। बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस है आज की डेट में, वर्तमान समय में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस है। उसमें वन ऑफ द मेजर डिस्ट्रैक्शन इज योर मोबाइल फोन।
और उसमें रील्स हैं, उसमें बहुत सारा कंटेंट ऐसा है जो कि कैन बी अवॉइडेड वेरी इजीली, बट पीपल हार्डली अवॉइड दैट। और हमारे देश में तो जो यूथ है वो तो मैं बोल रहा हूँ कि 4 से 5 घंटे, मैंने एक वीडियो बनाया है उसके ऊपर, मोबाइल यूजर के ऊपर, 4 से 5 घंटे अपनी जिंदगी के बहुमूल्य, अनमोल वो मोबाइल को दे रहा है। उसमें पैसे भी खर्च कर रहा है और समय तो आपका चला गया। फिर सेल्फ डेवलपमेंट, अपनी सेल्फ डेवलपमेंट को कंटिन्यू करें। ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उनकी, वो करते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, अच्छे कंटेंट देखते हैं, अच्छी चीजें देखते हैं, उसको अगर लोगों के साथ बातचीत करते हैं, हल्की बातचीत, मतलब एक जिसको बोलते हैं इंटरेक्शन, एक पर्पसफुल इंटरेक्शन होती है कि नहीं होती है, पर्पसफुल नहीं होती है, बस गपशप होती है, उसको भी आप अपने हिसाब से मैनेज करके चलें, नहीं तो एंडलेस है। हम बोलते हैं ना किसी की निंदा करना शुरू करो, आप कब 6 घंटे बिता देंगे पता ही नहीं चलेगा। डोंट ट्राई टू इन्वॉल्व इन सच एक्टिविटीज विच आर टाइम वैम्पायर्स। समय के जो जोंके हैं ना, जो पी लेते हैं समय को, खा लेते हैं समय को, उन चीज़ों से दूर रहते हैं वो लोग। फिर फोकस अपना मेंटेन रखते हैं और डेलीगेट करते हैं, बट एवर कैन बी डेलीगेटेड, दे डेलीगेट द थिंग्स, दे डेलीगेट द टास्क टू बी मोर इफेक्टिव, टू बी मोर प्रोडक्टिव, टू बी मोर कॉन्शियस, टाइम कॉन्शियस। दे ऑलवेज ट्राई टू डेलीगेट वट एवर अदर्स कैन डू फॉर देम, मे बी ऑफिशियली, मे बी अनऑफिशियली, दे ट्राई टू डेलीगेट, बट उससे रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी कम नहीं हो जाती। और रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला वीडियो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जुड़ा हुआ राउज मॉडल, उस मॉडल को जरूर देखना। हम रिस्पॉन्सिबल होंगे तभी जाके हम अकाउंटेबल होंगे तब ऑनरशिप आएगी, और ये सीढ़ी है, और नहीं आएगी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं आएगी, मींस तो रिस्पॉन्सिबिलिटी से आगे हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, हम विल नेवर बी अकाउंटेबल। और अकाउंटेबल नहीं है, ऑनरशिप नहीं है, तो फिर उस जो एक अल्टीमेट सेल्फ एक्चुअलाइजेशन या सक्सेस होती है, वहां तक पहुंचना बहुत दुर्गम हो जाएगा, बहुत कठिन हो जाएगा। दुनिया के कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जहां जिन लोगों ने बहुत बहुत वर्क लाइफ एक्सपीरियंस को बड़ा जबरदस्त तरीके से मैनेज किया हुआ है, जहां टाइम को, हालांकि ये डिफरेंट है कल्चरली, एथिकली, ये सब मतलब हर कंट्री में अपने अपने तरीके से चलता है, लेकिन अगर मैं कुछ कंट्रीज का नाम लेना चाहूं तो उसमें जापान है, जर्मनी है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं जैसे स्वीडन है, स्विट्जरलैंड है, बेल्जियम है, डेनमार्क है, नॉर्वे है, फिनलैंड है। ये वो कंट्रीज हैं जहां पे टाइम मतलब बहुत महत्व टाइम को दिया जाता है, अनमोल माना जाता है टाइम को। फिजिकल एक्टिविटीज के लिए टाइम निकालते हैं, सब कुछ वो अपने वर्क लाइफ एक्सपीरियंस को, वर्क लाइफ बैलेंस को मेंटेन करके चलते हैं। दोस्तों, भारतवर्ष एक ऐसा देश है, बनता जा रहा है, जहां पे बहुत चुनौतियां आने वाली हैं, खास करके हेल्थ के सेक्टर को लेकर। अभी सरकार ने कुछ पीछे एक नोटिफिकेशन सी, एक न्यूज आया था, इनफैक्ट नोटिफिकेशन तो नहीं अभी देखी, कि उसमें बताया गया कि आप ये एक लड्डू है, जलेबी है, समोसा है, उसको खाने के लिए आपको पीछे वार्निंग लगानी पड़ेगी, जैसे सिगरेट स्मोकिंग के ऊपर लगी होती है, वार्निंग लगानी पड़ेगी, और लिखना पड़ेगा इसमें कितना शुगर है, कितना ऑयल है, कितना बाकी चीजें, फैट्स कितना है। मुझे अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा, हम चाहते हैं इसको। इसका रीजन ये है कि 1994-95 में कहते हैं भारतवर्ष में पर व्यक्ति जो कंजप्शन थी ऑयल की, दैट वाज अराउंड 5 to 7 लीटर्स साल भर में, 5 से 7 लीटर। तो आप मान सकते हैं कि एक दिन का कितना आया। अभी वो 20 लीटर हो गई है, 21-22 के आंकड़ों में 20 लीटर हो गई, 3 टाइम्स हो गई है। तो भारत से एक्सपेक्टेड ये है कि आप ग्लोबली जो आप कैपिटल बन रहे हो डायबिटीज की, हट जाओ यार वहां से। टाइम को वैल्यू दो भैया, फिजिकल एक्सरसाइज को वैल्यू दो, सेडेंटरी लाइफस्टाइल को अवॉइड करो, बाहर निकलो, जॉगिंग करो, अपना रनिंग करो, सॉरी आप वॉकिंग करो, लेकिन आप कुछ करो, आप हिलते जुलते रहो। अगर आप सिटिंग, आपका जॉब प्रोफाइल जॉब वो बड़ा सिटिंग है, तब भी हर 35-30-40 मिनट के बाद हम बोलते हैं 2-3 मिनट के लिए उठ जाओ, स्ट्रेच आउट करो, कुछ ना कुछ करते रहो, फिजिकल एक्टिविटीज करते रहो, अदरवाइज चीजें गंभीर हो रही है। और उन चीजों से बचने के लिए वही ये जो कुछ कंट्रीज हैं, इन कंट्रीज का एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसा मैंने नाम दिया, जर्मनी, जापान, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं। ये वर्क लाइफ को, एक्सपीरियंस को, बहुत बैलेंस को, बहुत अच्छा सा जो बैलेंस करके चलते हैं, संतुलित करके चलते हैं, क्योंकि वो टाइम को वैल्यू करते हैं। टाइम उनके लिए सब कुछ है, हमारे लिए टाइम जो है वो बहुत अभी मैटर नहीं कर रहा है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने यही आपको बताने का प्रयास किया है कि आपको तो पता है, हो सकता है आप पूरी जानकारी रखते हो, इससे भी ज्यादा जानकारी आप रखते हो, कमेंट सेक्शन में जरूर आप इसका कमेंट करें। अगर इस चैनल पर आप पहली बार आए तो चैनल को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर जरूर करें, किसी के काम जरूर आएगा, क्योंकि टाइम इज इनवैल्यूएबल फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग। ये टाइम जो है वो
निकलता चला जा रहा है, इसको रोकना है। अपनी जो प्रायोरिटीज हैं, हेल्थ की प्रायोरिटी है आपकी, फाइनेंशियल प्रायोरिटीज है आपकी, फैमिली प्रायोरिटीज है आपकी, रिलेशंस आपके इंपॉर्टेंट है, उनके लिए आप समय जो है उसका प्रबंधन करना सीख जाएं। हम सारे लोग सीख जाएं तो दुनिया खुशहाल बन जाएगी। आइए चलिए इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सब लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और समय के प्रति सचेत हो जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार।